पहले बनाई क्यों सिस्टम दिखाना नहीं पूरी सिस्टम जिला मैं सारा अक्सर से स्टार्ट कर नहीं रहा था वो करबला पर ना बनाई जा हूं वो बनाओ वो ज्यादा बेहतर है ना वो चलो जी उन सारे नंबर कैमरा करो पहले सर काशी पर करो थोड़ा जा जूम तो मुड़ी सारे नंबर करी छोड़ो ऐसा करना तो ऐसा हाँ, करें बस ठीक है इजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो ज़ाहिर है मुहर्रम शुरू हो गया, सबको नया साल मुबारक हो, इस्लामी साल। और दिन जो है यजीद था, हुसैन हैं या है। ज़ाहिर है एक जो है हमारे अंदर जो है हमेशा यजीदियत नहीं होनी चाहिए बल्कि हुसैनियत का जो है वो हमें प्रचार जो है वो करना चाहिए। तो उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जो पड़ा है वास्ता मोहब्बत के यजीदों से, यहाँ लोग आंखों में भी पानी नहीं रखने देते। आ तो जाऊं मगर तुम्हारे खत अहले कूफा से मिलते जुलते हैं। पहली जो मैंने बात की है कि यजीदियत को जो है वो उसको हमें ख़त्म करना चाहिए अपने दिलों से, अपने माशरे से, और हुसैनियत को जो है वो परवान चढ़ाना चाहिए। तो उस पर मैंने ये बात की। और दूसरी बात की आ तो जाऊं मगर तुम्हारे खत अहले कूफा से मिलते जुलते हैं कि जो बेवफाइयां नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर, और मगरूरी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर, दिखावा नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। अगर लॉयल्टी है तो फिर लॉयल्टी होनी चाहिए, वो अंदर से भी और बाहर से भी। तो हमें जो फिर हजरत इमाम हुसैन के बारे में ये भी कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आई एम फ्रॉम हुसैन, हुसैन फ्रॉम मी। मतलब कितनी बड़ी शख्सियत रजी अल्लाह अन्हु हजरत इमाम हुसैन के बारे में, जन्नत के सरदारों, नौजवानों के सरदार और जन्नत के फूल जो है। और फिर जो है हम ये कहते हैं जी कि हजरत हुसैन ने जो वाकया करबला में जो बदतर जो अहले बैत थे और बदतर निशानात ही उनकी बॉडी पे भी आए, और लेकिन उन बदतर निशानात पे तीर भी लगे होंगे, लेकिन उन्होंने नमाज के टाइम को, अभी आप कह रहे थे कि हम असर की नमाज भी पढ़ना चलें, कि नमाज के टाइम को लेफ्ट नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि नमाज हमने पढ़नी है। तो ये नमाज हमारा बड़ा एक फर्क है एक मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में। जो बंदा नमाज की पाबंदी नहीं कर रहा तो आप ये कहें उसका इखलाक जितना मर्जी अच्छा हो ना जी, उसको हमने क्या करना है। जब इखलाक अपनी जगह, नमाज जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आपका इखलाक ज्यादा बेहतर होगा, आप इस्लाम को ज्यादा बेहतर समझेंगे। तो ये बात है जी कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो हैं, उनकी तालीमात ये थी कि जो वक्त शहादत फिजा सुर्ख हो रही थी करबला की, लेकिन उन्होंने फिर भी किस चीज को नहीं छोड़ा, नमाज को नहीं छोड़ा। और वो कहते थे कि जब उनका सर तन से जुदा होता है तो उस वक्त भी लिखने वाले ये लिखते हैं कि सूरह यासीन की तिलावत हो रही थी। तो हमें जो है कुरान की तिलावत, और फिर वो ये कहते हैं जी कि जिस तरह हजरत इमाम हुसैन का ही अल्लाह कमी बेशी माफ करे, कि वो कहते थे कि जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, इस तरह इमाम हुसैन जो है वो तिलावत के बगैर नहीं रह सकते कुरान की। तो ये एक दर्स है हमें, जो मैंने जो इस वीडियो का जो हमने टॉपिक रखा अब्दुल्ला, वो ये सरकाशो प्रोफेसर साहब की हुसैनियत हमारे अंदर होनी चाहिए और यजीदियत हमारे अंदर से खत्म होनी चाहिए। तो मैं आज यही कहूंगा, जाहिर है मुहर्रम था और मुहर्रम शुरू है, और हमें जो है सिर्फ काले कपड़े पहन लेना, या जो है वो बंदा ये कहे जी कि उसका हक अदा हो गया, तो हक अदा इस तरह होता है कि आप काले कपड़े भी पहने और 5 वक्त की नमाज भी पढ़ें। 5 वक्त की नमाज अदा तो सिर्फ काले कपड़े पहन के और डिलक्स मोटरसाइकिल निकाल के, V8 गाड़ी निकाल के बंदा ये कहे जी कि आज जो है वो मुहर्रम है तो मुहर्रम बना रहे हैं हम, या आज एक गम का डे है तो गम का डे की में ही चलें, आप मेहरबानी करके 5 वक्त की नमाज पूरी कर लें। जो हजरत इमाम हुसैन की जो पूरी जिंदगी का जो फलसफा है उस पे, तो मैं ये कहता हूँ जी कि आखिर में मैं यही कहूँगा कि मुहर्रम हमारे लिए काबिल एहतराम है, सारे इस्लामी महीने हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा काबिल एहतराम चीज़ क्या है कि हमें अच्छा पक्का मुसलमान होना चाहिए, और नमाज की जो तरगीब है और नमाज की तरफ जो हमारा जो होना चाहिए माइंड कि हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। अल्लाह हम सब को
5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक दे आमीन। और अपने बच्चों को, अपने अहले वयाल को और अपने साथ काम करने वाले या जो आपके सबऑर्डिनेट पर्सन्स हैं उनको भी जो है वो उसकी तरफ रागब करने की। अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।